सो गाइस, अगर आप थोड़ा सा भी यूट्यूब या इंस्टाग्राम चला रहे होगे ना, तो आपको ये पता ज़रूर चल गया होगा कि 2 केसेस हिमालयन 450 की रिसेंटली रिपोर्ट हुए जिसमें कि चैसिस ब्रेक हुई है। और इस इशू के बाद क्योंकि रॉयल एनफील्ड ने ऑफिशियली ये स्टेटमेंट दिया कि ये जो इशू है ये आफ्टर मार्केट एक्सेसरी की वजह से हुआ, तो एक छोटा सा डिबेट स्पार्क हुआ है कि शुड वी बी गेटिंग आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज और नॉट, स्पेसिफिकली ऑन अ मोटरसाइकिल। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मोटिवेशन ये था कि मुझे पिछले 3 दिनों में, जब से मैंने अपना लास्ट वाला वीडियो अपलोड किया है, मुझे कमेंट सेक्शन में भी और मुझे डीएम में ना बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि हम आफ्टर मार्केट लेग गार्ड हटा के ओरिजिनल वाला लगा लें कि, या फिर हम और भी एक्सेसरीज आफ्टर मार्केट लगाएं कि ना लगाएं। बट कहीं ना कहीं एक लोगों के मन में डर तो है कि अगर कोई ऐसा इशू होता है और रॉयल एनफील्ड ये प्रूव करता है कि ये इशू आफ्टर मार्केट एक्सेसरी की वजह से है, तो क्या हमें रिप्लेसमेंट या हमें वारंटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। खास करके जो न्यू राइडर्स हैं जिनको उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उनके लिए ना हमेशा से ये एक क्वेश्चन और कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट और टॉपिक ज़रूर रहा है। मतलब इनफैक्ट मेरे फ्रेंड सर्कल में या मेरे कज़न्स में जो कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है या बहुत टाइम से राइड नहीं कर रहे हैं, वो भी मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं अपने कुछ पॉइंट्स दोनों ही आफ्टर मार्केट और OEM एक्सेसरीज़ के बारे में रखूँगा। सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल जेंटलमैन एंड मोटरसाइकिल्स, एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, बैंगलोर का मौसम देख रहे हैं ना। मैं मतलब अपने नॉर्थ इंडियन फ्रेंड्स को जलाना नहीं चाहता हूँ, बट बहुत अच्छा मौसम है। मैंने हुडी पहन रखी है। सो गाइस, ये जो डिबेट है ना आफ्टर मार्केट और OEM एक्सेसरी वाली, अभी क्या है कि मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि खास करके रॉयल एनफील्ड है ना, ये आफ्टर मार्केट एक्सेसरी की जो बहुत बड़ी वास्ट मार्केट क्रिएट हो गई है, उससे कंट्रीब्यूट किया है। मतलब बुलेट और क्लासिक्स 350 ना हमेशा से ही लोग बाहर से मॉडिफाई करा रहे हैं। सबसे पहले उसका एग्जॉस्ट चेंज करवाते हैं। और ये खुद में ना, अगर आप कभी न्यू दिल्ली की मार्केट जाओगे या फिर आप बैंगलोर की JC रोड मार्केट जाओगे ना, आप देखोगे कि 70% ऑफ द प्रोडक्ट जो अवेलेबल है ना, वो वहाँ पे ना कहीं क्लासिक 350 या फिर पल्सर्स के लिए अवेलेबल है। जो कंपनीज़ ने कुछ सालों पहले एक शॉप से स्टार्ट किया था, आज की डेट पे वो आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ बेच के एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी हैं और ये एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है एक्चुअली। तो अगर कोई कंपनी आके ना आज की डेट पे ये बोलती है कि नहीं, हमारे बाइक्स में आप आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज नहीं लगाइए और इस चीज़ के अगेंस्ट एक कैंपेन कर दिया है, तो यार बहुत सारे गरीब लोग और बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है। और ये बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है आज की डेट पे। और ये वो कल्चर है ना जो मतलब आप देखोगे तो US और यूरोप में ये कल्चर वहाँ से ही कहीं ना कहीं इंस्पायर होकर इंडिया में आया है। और ये कहना कि आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज सही नहीं होती हैं, ये एब्सोल्युटली बुलशिट होगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां सिर्फ एक स्पेसिफिक पार्ट मैन्युफैक्चर कर रही है। फॉर एग्जांपल, मैंने जो मैड डॉग की लाइट्स लगाई ना, तो आप देखें कि कम से कम कई सालों से मैड डॉग एज अ ब्रांड सिर्फ और सिर्फ ऑक्सिलरी लाइट ही बना रहा है और स्विचेस और हार्नेस बना रहे हैं, बट दैट इज़ ऑल अराउंड दी ऑक्सिलरी लाइट्स। सिमिलरली मैं देख रहा हूँ कि जो जाना या मोटोटॉक जैसी कंपनीज़ हैं, ये लेग गार्ड और मतलब सैडल स्टेज वगैरह, रैक वगैरह ही मैन्युफैक्चर कर रही हैं और बहुत टाइम से कर रही हैं। मतलब इनको करते करते मुझे इन ब्रांड्स को देखते देखते 5 से 6 साल हो गए आई गेस। सो मतलब ऐसा नहीं है कि इन ब्रांड्स के पास एक्सपर्टीज़ नहीं है। और रही बात वारंटी की, तो वारंटी में आपको ना ये देखना है कि आपको कोई भी पार्ट ऐसा नहीं लगवाना है जिससे कि इंजन की मतलब परफॉर्मेंस या इंजन के ऑपरेशंस में कोई इफेक्ट है या फिर वायरिंग या इलेक्ट्रिकल्स में कोई इफेक्ट है। अदर देन दैट, अगर आप कोई भी आफ्टर मार्केट पार्ट लगा रहे हो ना, आपकी वारंटी वॉइड नहीं होनी चाहिए आइडली। सो इसके पहले कि मैं ये बताऊं कि क्या प्रोज एंड कॉन्स है आफ्टर मार्केट और OEM एक्सेसरीज़ के, और कौन सी एक्सेसरी आपको आफ्टर मार्केट लेनी चाहिए और कौन सी एक्सेसरी आपको OEM लेनी चाहिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने अपनी हिमालयन 450 में कौन कौन सी एक्सेसरीज लगवाई है जो कि OEM है और जो कि आफ्टर मार्केट है। तो OEM से अगर स्टार्ट करते हैं, तो आगे से स्टार्ट करता हूँ, तो विंड स्क्रीन, ये मिरर्स, ये रैली पैड, और उसके बाद लेग गार्ड और सैडल स्टे, ये इतनी एक्सेसरीज़ मैंने रॉयल एनफील्ड से OEM ले रखी है। और उसके अलावा इस बाइक में जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं वो सारी आफ्टर मार्केट है। अब आफ्टर मार्केट की अगर मैं बात करता हूँ तो आगे से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये मैड डॉग एल्फाज ऑक्सिलरी लाइट, ये आफ्टर मार्केट है। फिर लेग गार्ड में लगे हुए स्लाइडर्स आफ्टर मार्केट हैं। फोर्क प्रोटेक्टर्स आफ्टर मार्केट हैं। और उसके बाद मेरा टॉप बॉक्स आफ्टर मार्केट है। और मैंने इसमें एयर फिल्टर स्वैप कर रखा है, जो कि डेफिनेटली एयर फिल्टर अगर आप परफॉर्मेंस में अपग्रेड करो तो हैज़ टू बी आफ्टर मार्केट। और छोटी मोटी कंफर्ट से रिलेटेड एक्सेसरीज जैसे ये ग्रिप्स हैं, ये आफ्टर मार्केट हैं।
जो नकल गार्ड्स हैं जो इस बाइक में लग सकते हैं वो मैंने अभी तक नहीं लगवाए, क्योंकि वो आई एम थिंकिंग टू गेट फॉर द OEM। अभी OEM ने, रॉयल एनफील्ड ने अपने कैटलॉग में नकल गार्ड्स दिखा रखे हैं, पर उन्होंने अभी तक लॉन्च नहीं करे हैं। उसके अलावा ऑब्वियसली आई एम वेटिंग फॉर दैट ट्यूबलेस स्पोक व्हील्स। अभी तक मैंने ट्यूबलेस कन्वर्जन नहीं करा, और ये बहुत बड़ा बवासीर है। मतलब यार बाइक पंचर होती है ना, इतनी हैवी बाइक आपको घसीटे नहीं चुकती है, और देयर इज़ नो वे यू कैन फिक्स इट बाई योर सेल्फ। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आपको वेट नहीं करना, आई रियली सजेस्ट कि आप ट्यूबलेस कन्वर्जन किट पे जा सकते हो। और रॉयल एनफील्ड बहुत टाइम ले रहा है उस स्पोक व्हील्स को लॉन्च करने के लिए। आई डोंट नो कहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, मंगल ग्रह पे टेस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आई हैव सीरियसली नो क्लू। पहले मैं आपको बताता हूँ कि OEM एक्सेसरीज़ को लगवाने के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। तो पहले प्रोज की बात करता हूँ। तो सबसे पहला जो प्रो है मेरे हिसाब से वो फिटिंग है। हमेशा OEM एक्सेसरीज इट इज़ सपोज टू बी परफेक्ट फिट। ठीक है, आप ये अज्यूम कर सकते हो कि फिटिंग से रिलेटेड ना आपको कोई हैसल नहीं लेना है इफ़ यू आर गेटिंग एन OEM एक्सेसरी। और ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज ही है, क्योंकि अगर आप न्यू बायर हो सकता है कि आपको मार्केट में जाके वो हैसल लेने ना पसंद हो, तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि जब आप बाइक लेते हो या फिर कोई भी मशीन लेते हो, और आप अगर जब आप बाइक का ऑर्डर कर रहे हो, ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, बिलिंग करा रहे हो, उसी समय आप सारी की सारी OEM एक्सेसरी जितनी आपको लेनी है वो आप ऑर्डर कर दोगे। तो जो आप अपनी व्हीकल का इंश्योरेंस करा रहे हो उसमें आप वो OEM एक्सेसरीज इंक्लूड करा सकते हो। और मैंने अपनी ऑलमोस्ट हर बाइक जो भी मुझे OEM एक्सेसरीज लेनी होती है, चाहे वो अवेलेबल हो उनके पास, चाहे वो अवेलेबल ना हो, मैं उनकी बिलिंग हमेशा साथ में कराता हूँ और उनको हमेशा मैं अपने इंश्योरेंस में इंक्लूड कराता हूँ। मैंने GT के टाइम भी किया था, कोई भी एक्सेसरी अवेलेबल नहीं थी, मैंने सब बिल कराई। मेरे को एक्सेसरीज़ की डिलीवरी 6 महीने बाद तक भी हुई है, बट मैंने बिलिंग साथ में कराई है। सेम मैंने पुरानी वाली हिमालयन में किया था 411, मैंने बॉट इट एंड सेम मैंने ये किया था। जब मैंने दिसंबर में इस बाइक की बिलिंग कराई थी, मैंने उसी टाइम पे सारी की सारी एक्सेसरीज़ की बिलिंग करा ली थी, जितनी भी आपको इस बाइक में दिख रही हैं OEM एक्सेसरीज़ मैंने। और उन्होंने मुझे बोला कि सर अवेलेबल नहीं। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब अवेलेबल हो तब दे देना, बट बिलिंग कर दो। उससे फ़ायदा है कि मेरे इंश्योरेंस में सारी एक्सेसरीज इंक्लूडेड हो रखी है, और मैंने इंश्योरेंस खुद किया है, मैं कंपनी से नहीं कराता हूँ। इन केस इफ द बाइक इज़ इन्वॉल्व मुझे एक्सेसरीज़ का भी क्लेम मिलेगा, क्योंकि एक्सेसरीज सस्ती नहीं है यार। अभी देखो ना, ये 3000 की विंड स्क्रीन है, ये 8000 के मिरर्स हैं, उसके बाद ये जो हमारा गार्ड है ये 3000 रुपये का है। अगर आप रैली गार्ड ले रहे हो वो तो और महंगा है। तो ट्रस्ट मी एक्सेसरीज भी सस्ती नहीं है। तीसरा कौन ये होता है कि भाई एक तो हम लोग ना ये अज्यूम कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स एक्सेसरीज़ को भी बाइक के साथ टेस्ट कर रहे हैं, और जो कि रॉयल एनफील्ड कर रहा है, रॉयल एनफील्ड ने किया है। और दूसरा ये कि वारंटी वगैरह का में इशू नहीं आएगा। तो अगर आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए ना, तो OEM एक्सेसरीज हमेशा बेस्ट रहती हैं। और आपको ना वो हैसल नहीं चाहिए कि आपको आफ्टर मार्केट शॉप्स में जाके डील करना है, उनको देखना है। तो आपको कहीं ना कहीं पता है कि यार देयर इज अ वन स्टॉप प्लेस फॉर ऑल योर बाइकिंग थिंग्स। आपको एक्सेसरी से प्रॉब्लम हो रही है तो भी आप सर्विस सेंटर जा सकते हो, अगर आपको बाइक में प्रॉब्लम हो रही है तो भी सर्विस सेंटर से आ सकते हो। कई बार क्या होता है ना कि सर्विस में भी बहुत बार मैकेनिक्स ना आफ्टर मार्केट वाले मैकेनिक्स पे ब्लेम करते हैं कि सर इन्होंने बाइक एक्सेसरी लगाने में प्रॉब्लम करी है, इसलिए एक्सेसरीज की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो वो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी अगर सी इफ़ यू आर नॉट अ ह्यूज बाइक एंथुसियास्ट ओनली ओनिंग अ व्हीकल टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, आपकी लाइफ बहुत बिजी रहती है, आप उतना हैसल नहीं लेना चाहते हो, देन आई वुड सजेस्ट कि गो फॉर OEM एक्सेसरीज। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिटी हमेशा अच्छी होती है, खासकर RE के केस में। और मेरे हिसाब से ओवरऑल ये 3-4 ही प्रोज हैं। तो कौन मैं आपको बताता हूँ OEM एक्सेसरीज लेने के क्या कौन है। सबसे पहला कौन है, अवेलेबिलिटी एंड वेराइटी। मैंने तो अभी तक जितनी भी बाइक्स ओन करी है ना, कभी ऐसा नहीं होता कि बाइक के लॉन्च के टाइम में सारी एक्सेसरीज अवेलेबल होती है। और खास करके RE के केस में, जब मैंने GT ली थी तब भी नहीं अवेलेबल थी, अभी मैंने हिमालय ली थी तो भी अवेलेबल नहीं थी। तो एक्सेसरीज हमेशा ऐसा होता है कि लॉन्च के टाइम पे अवेलेबल नहीं होती। वैरायटी की भी बात करूँगा, अब जैसे इसमें आप देखोगे तो इसमें ना सिर्फ एक ही विंड स्क्रीन का ऑप्शन है, टॉल। अब ये टॉल तो है पर ये बिल्कुल वाइड नहीं है, उससे क्या होता है कि मेरे शोल्डर से बहुत हवा लगती है। अगर दैट इज़ योर कंसर्न तो वैरायटी अवेलेबल नहीं है। आपके कोई स्पेसिफिक यूज़ केस है, क्योंकि हर राइडर की नीड अलग होती है और हर राइडर की डायमेंशंस अलग होते हैं, हर राइडर की हाइट और विड्थ में फ़र्क होता है। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं देन डेफिनेटली आपको OEM में आपका शायद आपका मन ना भरे। उसके बाद एक्सपेंसिव, यार वैरायटी के साथ साथ ना ये प्रॉब्लम तो है कि OEM एक्सेसरीज हमेशा एक्सपेंसिव होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं लगेज की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट आज के डेट पे ना हर बड़ा मैन्युफैक्चरर अपनी बाइक में ना लगेज ऑप्शंस दे रहा है। आज ही मैंने RTR 310 के लगेज ऑप्शंस देखे थे जो TVS ने रिसेंटली लॉन्च किए।
जिसमें से टॉप बॉक्स और सॉफ्ट सैडल बैग्स अवेलेबल हैं। और रॉयल एनफील्ड तो ज़मानों से लगेज ऑप्शंस बेच रहा है, मतलब बहुत पहले मुझे याद है 2007-8 में भी ना वो बहुत ही बेकार से सॉफ्ट घटिया से बैग देते थे क्लासिक और बुलेट के लिए। अब तो बहुत अच्छे ऑप्शन देने लगे, बट अब उनके प्राइस देखिए यार, मतलब 32 से 34 हज़ार रुपये का उनका टॉप बॉक्स है, और जो साइड के सैडल बॉक्सेस हैं वो तो और महंगे हैं, और उसके बाद उनके रैक भी महंगे हैं। फॉर एग्जांपल अब आप कंपेयर करोगे तो कहाँ पे 32 हज़ार का टॉप बॉक्स एंड रैक के आपको अलग से प्राइस पे करने, यहाँ पे मैंने 9 हज़ार रुपये में टॉप बॉक्स और रैक दोनों खरीदे हैं, और क्वालिटी में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत फ़र्क है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब बिल्कुल ही सस्ती क्वालिटी का ले लो, आप ब्रांडेड राइनॉक्स के ले लो, आप आफ्टर मार्केट में भी अगर आप अच्छी कंपनी चूज़ कर रहे हो ना, उसमें भी बहुत ऑप्शन है और काफ़ी पैसा बचा लोगे आप। तो ये मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि भाई आप कंपनी का लगेज सेटअप खरीदो। वर्सेस का लगेज सिस्टम मैंने सुना था 1.5 लाख से ऊपर का है। सीरियसली उतने रुपए के पेट्रोल में कितना घूम लोगे यार आप। और अवेलेबिलिटी में देखो कि रॉयल एनफील्ड ने अपने कैटलॉग में दिखाया है कि भाई उनके पास उन्होंने डिज़ाइन और टेस्ट करी हैं फॉग लैम्प्स, बट वेयर आर दोस्त। मैंने बाइक ख़रीदे हुए मेरे को 6 महीने हो गए हैं, मेरे को टूर करना है, क्या करूँ मैं बताओ, कब तक वेट करूँ मैं आपके एक्सेसरी का। मुझे मजबूरी में मुझे आफ्टर मार्केट लगवाना पड़ेगा। और यहीं पे मेरा लास्ट पॉइंट आता है चॉइसेस। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो OEM में आती ही नहीं है। फॉर एग्जांपल लेट्स से नेविगेशन यूनिट, बहुत सारे लोग आजकल एक आफ्टर मार्केट नेविगेशन यूनिट लगा लेते हैं। उस पर मैं एक दिन अलग एक डिबेट करूँगा, बट अब ऐसा कुछ OEM देता ही नहीं है। कुछ ब्रांड्स ज़रूर देते हैं बट रॉयल एनफील्ड तो नहीं दे रहा है ना। और ऐसी बहुत सारी, अब जैसे हैंडल बार राइजर्स, अगर किसी को हैंडल बार को राइज करना है, दे डोंट हैव दैट थिंग राइट। तो उस केस में वी डोंट हैव एनी ऑप्शन अदर दैन गोइंग फॉर आफ्टर मार्केट। फाइनली अगर आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ की बात करूँ ना मैं, तो उसमें भी ना एक बहुत बड़ी डिबेट हो जाती है। अभी क्या है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम आफ्टर मार्केट में ये होती है ट्रस्ट। अभी ना ब्रांड पे ट्रस्ट कर रहे हो तभी तो आपने उनकी बाइक खरीदी है। अब आप एक नई मार्केट में जाओ, यू हैव टू एक्सप्लोर डिफरेंट ब्रांड्स, और समटाइम्स जो पार्ट आप खरीद रहे हो ना, यू डोंट इवन नो कौन सी कंपनी उसको बना रही है, उसकी हिस्ट्री क्या है, तो वो एक इशू हो जाता है। उसके बाद फिटिंग का एक बहुत बड़ा इशू होता है। मोस्टली केसेस में ना बहुत सारी आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज ना सही से फिट होती नहीं है, और जो मैकेनिक्स इंडिया में खासकर उनको फिट करते हैं ना, वो कुछ भी जुगाड़ करके ना फिट कर देते हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक इशू आता है आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ में। उसके बाद क्वालिटी तो ट्रस्ट से ही रिलेटेड है कि यार कब क्वालिटी का इशू रहता है आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में नॉक ऑफ की, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर प्रोडक्ट का एक नॉक ऑफ अवेलेबल है। बहुत सारे जाना ब्रांडेड गार्ड्स अवेलेबल है मार्केट में जो जाना के नहीं है। सिमिलरली बहुत सारे HJG के फॉग लैम्प्स अवेलेबल है जो HJG के नहीं है, वो नॉक ऑफ्स हैं। तो ये ट्रस्ट वाला एक इशू आ जाता है। और फिर या वारंटी, अभी क्या है कि कुछ एक्सेसरीज हो सकता है कि पोटेंशियली आपकी बाइक को डैमेज करे और एट द एंड वारंटी डैमेज करे। ऑल्दो देयर आर वेज टू गेट इट डन, बट मोस्टली दे डू नॉट गेट इंक्लूडेड इन इंश्योरेंस। सो अगर आपकी गाड़ी गिर रही है, कोई एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो रही है, अब जैसे मैंने 15,000 रुपये खर्चा करे यार इन मैड डॉग लाइट्स में, और ये मेरी लाइट्स इंश्योरेंस में इंक्लूडेड नहीं है, बट बेस्ट चीज़ है कि पूरी तरह से मॉड्यूलर है। अगर कोई छोटा छोटा पार्ट भी चेंज और टूट रहा है ना, मैं उनको भी रिप्लेस कर सकता हूँ, तो एक अच्छी चीज़ है। उसके अलावा ना कहीं ना एक लीगैलिटी वाला इशू भी फंसता है आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ में। अभी अगर कोई OEM एक्सेसरीज आप इंस्टॉल कर रहे हो ना, तो आप सीना चौड़ करके पुलिस से लड़ सकते हो कि भैया ये तो कंपनी ने बना के दिया और कंपनी ने इंस्टॉल करके दिया है। हमारे यहाँ के ना पुलिस वाले भी ना उतने एजुकेटेड हैं नहीं, ट्रस्ट मी। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर आप आफ्टर मार्केट लगा रहे हो सकता है वो आपको परेशान करें, हरास करें, अनलेस यू आर केपेबल इनफ टू फाइट विद देम। तो ये कॉन्स हो गया। मैं प्रो की बात करता हूँ, तो आफ्टर मार्केट के प्रो भी बहुत हैं। सबसे पहले तो इतनी वैरायटी ऑफ अवेलेबिलिटी, मतलब हर एक चीज़ की अनलिमिटेड ऑप्शन है। हिमालयन को आए हुए 6 महीने हुए और मैं बता रहा हूँ अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ क्रैश गार्ड्स, सैडल स्टेज और डिफरेंट टाइप ऑफ गार्ड्स अवेलेबल है। नक्कल गार्ड के अनलिमिटेड ऑप्शन है, 1200 रुपये से लेके हज़ारों रुपये तक के हैं। आप सस्ते से सस्ता भी ले सकते हो, महंगे से महंगा भी ले सकते हो। आपको फॉग लैम्प लगाने अनलिमिटेड ऑप्शन हैं, अनलिमिटेड, मतलब जितना आप सोच सकते हो और मार्केट में टहल सकते हो ना, उतने ऑप्शन हैं। आप सिंपली ये समझो। और प्राइसिंग की अफोर्डेबिलिटी भी रहती है, मतलब सस्ता ऑप्शन भी अवेलेबल है, आपका महंगा भी, डिपेंड करता है आपकी चॉइस कैसी है और आपकी यूज़ केस कैसा है। आफ्टर मार्केट में ना आप यूज़ केस टेलर्ड प्रोडक्ट खरीद सकते हो। अगर आपका परफॉर्मेंस आपके दिमाग में है
देन यू हैव टू गो विद आफ्टर मार्केट पार्ट्स। आफ्टर मार्केट पार्ट्स के थ्रू ही आप अपनी बाइक की परफॉर्मेंस और हैंडलिंग और द वे आप उस बाइक से इंटरेक्ट कर रहे हो वो अपग्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे बाइक के हैंडल बार्स को अपग्रेड करना अपनी ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से। मुझे छोटा हैंडल बार चाहिए, वाइडर चाहिए, मुझे ऊंचा चाहिए। यू हैव टू गो विद आफ्टर मार्केट। मुझे परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, मैंने इसमें एयर फिल्टर लगाया हुआ है, मैं रिसेंटली इसको डीकैट करने वाला हूँ, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट भी लगाऊंगा। दैट इज़ वॉट आई विल डू आफ्टर मार्केट, राइट। मुझे और अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए और हैंडलिंग चाहिए, आई विल गो विद टायर अपग्रेड। सो टायर इज़ एन आफ्टर मार्केट अपग्रेड, राइट। सो ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं। बस मैं आपको इतना बोलूँगा कि आपको ना ये देखना है कि आपको लाइफ में हैसल कितनी चाहिए, आप पैसा कितना खर्चा करना चाह रहे हो, आपको लुक्स प्रायोरिटी है कि आपका फॉर्म फैक्टर प्रायोरिटी है, और आपको ये भी देखना है कि कौन सी एक्सेसरीज आफ्टर मार्केट बेटर लगवानी है, कौन सी कंपनी की। फॉर एग्जांपल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि कोई भी एक्सेसरी जो आपकी गाड़ी के, बाइक के, कार के इलेक्ट्रिकल्स से छेड़छाड़ कर सके तो आप रिकमेंड करूँगा कि अगर OEM अवेलेबल है तो आप वो लगवा लो। और अगर आप आफ्टर मार्केट लगवा भी रहे हो, डोंट गो फिर लोकल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल एयर फिल्टर की बात कर रहा हूँ तो लोकल मतलब BMC या DNA या K&N जैसे अच्छे ब्रांड्स के ले लो। मैं तो पहले रिकमेंड नहीं करूँगा कि अपने बाइक के परफॉर्मेंस पार्ट में ना बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करो जिसमें डायरेक्टली आपके इलेक्ट्रिकल्स या फिर आपकी बाइक का इंजन इन्वॉल्व है। अगर आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और आप यूज्ड टू नहीं हो उन सब चीज़ों के, और अगर आपके पास एक ही बाइक है जो आपकी डेली राइडर है, तब तो डेफिनेटली मत करो। अगर आपके पास 2-3 बाइक्स है, आप डेफिनेटली अपनी एक बाइक से कभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, क्योंकि देर आर वेरी हाई चांस कि थिंग्स कुड गो रॉन्ग। वेरी ऑनेस्टली आई से ट्रस्ट में, एक मैन्युफैक्चरर अपनी बाइक जितनी टेस्ट करता है ना, आफ्टर मार्केट कभी भी प्रोडक्ट उतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होते हैं। ये मैं एक पेज पे लिख के दे सकता हूँ, मुझसे लोग आर्ग्यू कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बहुत बातें लिख सकते हैं कि K&N इतना टेस्ट करता है, DNA इतना टेस्ट करता है। पॉसिबल ही नहीं है। अभी क्या होता है, मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर, बट आई नो कि एक छोटी से छोटी डिटेल भी मिस करी हुई कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। एक और पॉइंट बोलूँगा कि मेरा मानना है ना कि मोटरसाइकिलिंग इज़ नॉट अबाउट स्पेंडिंग टू मच ऑफ मनी, इट्स अबाउट फ्रीडम, इट्स अबाउट रिलैक्सेशन। सो ये भी प्रायोरिटी है कि यार महंगा सस्ता, मतलब आपको देखना है कि कौन सा पार्ट ना OEM में ठीक प्राइस पे और कौन सा पार्ट आफ्टर मार्केट है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये विंड स्क्रीन अगर आप आफ्टर मार्केट में ले रहे हो तो भी 100-200-300 रुपये बचा लोगे, सो इट्स ओके, यू कैन गो फॉर द कंपनी वन। बट ये मिरर्स यार 7,000 रुपये के मिरर्स यार, आर दे जस्टिफाइड? नो, गो फॉर आफ्टर मार्केट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इनकी वारंटी से भी कोई लेना देना नहीं है। सिंपली लगेज 70-80 हज़ार का लगेज सेटअप, इज इट वर्थ इट? नो। आप आफ्टर मार्केट लगेज ले लो और वो पैसा जो बचा रहे हो ना उसको पेट्रोल डालो और खूब घूमो। बड़े ब्रांड्स जैसे कि रॉयल एनफील्ड, इनको ना एक कैंपेन चलाना चाहिए जिससे कि ये आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज़ को भी अप्रूव करे कि हाँ भाई ये ब्रांड्स की एक्सेसरीज़ अप्रूव्ड है, आप इनकी लगवा सकते हो। व्हीकल ओनिंग में ना ट्रस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको ना लोग मतलब मोर ऑफन इग्नोर कर देते हैं ब्रांड्स। अभी क्या हुआ, रॉयल एनफील्ड की जो 2 बाइकों में चैसी ब्रेक हुई, क्या हुआ, उनका ट्रस्ट ही तो लूज हुआ है ना। तो गाइस इसी पॉइंट पे अब मैं ये वीडियो यहीं पे कंक्लूड करता हूँ और एंड करता हूँ। आपको ना इन दोनों पॉइंट से ना कोई भी अगर कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो, आप डू कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे DM करते हैं, आपको भी एक्सेसरीज से रिलेटेड कुछ भी पूछना है ना, आप DM करो, आई विल आंसर यू। और कमेंट्स में भी मोस्टली मेरे कमेंट्स देखेंगे, सारे कमेंट्स के मैं आंसर करता हूँ। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, राइड सेफ, टेक केयर, बाय बाय।